So have you forgiven? प्रीति को माफ कर दिया आपने? No. A beautiful young woman will always be seen as a sexual object. Nobody takes her seriously, unfortunately. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। आजान की शैटरिंग आवाज़ कानों में आ रही है और मैं सुबह 4 बजे घर आई हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्लीप। सुबह सुबह गाना गाना है, इवन रियाज, फॉरगेट इवन गिविंग अ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। मैं माइक लगा के गार्डन में नहीं गा सकती, मेरी नेबर्स को डिस्टर्बेंस होगी। मुझे किट झंझट नहीं चाहिए, ये मत करो, ऐसा मत पहनो, आई कांट स्टैंड इट। आई विल अलाउ समबडी इन माय लाइफ, आई वुड वांट समबडी इन माय लाइफ जो मुझे एनहांस करे, मुझे ज़्यादा खुश बनाए। बदलते मौसम ने फिर कोई शरारत की। Hey there, this is me, Nandini Roy. You're watching me on our exclusive show, Autobiography, only on Tikana. Well, I have a special guest on the show today. She is bold, audacious, uninhibited and very beautiful. उन्होंने काफ़ी odds देखे हैं अपनी लाइफ में, बट कभी भी हार नहीं माना। इन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, कह सकते हैं डेब्यू किया था। इसके बाद स्टारडम इनकी कदम चूम रही थी, बट लाइफ ने इनको बहुत सारे ग्राफ की तरह कह सकते हैं कि लाइफ इनकी चलती रही, लेकिन इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड शी इज़ रिजन लाइक अ फीनिक्स एंड नाउ शी इज़ अ लायनेस। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी बोल्ड, द वेरी ब्यूटिफुल, हु इज़ मल्टीफेसेटेड। शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ राइटर, शी इज़ एन एक्ट्रेस एंड नाउ शी इज़ डूइंग सो मैनी couple of series. आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। It's one and only, very inspirational, Suchitra Krishnamurthy. Let's give her a big round of applause. Hi. I'm so happy that you could make it to our show. Thank you for inviting me and having me here. How are you feeling today? I'm feeling good. You're looking so pretty as always. Thank you. Yeah, it's my pleasure to interview you. Really. सच बड़े शब्द कह दिए आपने अभी। मुझे थोड़ा लग रहा है कि मुझे और थोड़ा I have to keep up to that now. No, पर ये सब शब्द मैंने बिल्कुल सही बोले हैं आपके लिए। आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी फैमिली बैकग्राउंड से। Let's go back in time और वहाँ से शुरुआत करते हैं। So basically I'm born and brought up in Mumbai. मेरे फादर इनकम टैक्स में बहुत सीनियर ऑफिसर थे, कमिश्नर, एंड मम्मी प्रोफेसर थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एट केसी कॉलेज। तो बहुत ही एकेडमिक बैकग्राउंड है। फिल्मों से कोई कनेक्शन नहीं है, शोबे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब मुझे ये मॉडलिंग के ऑफर्स, पहले तो स्कूल में मैंने कुछ दूरदर्शन पे मैं गाती थी, वो शोज आते, बच्चे आते हैं ना, वो कसवो सब करती थी स्कूल के थ्रू। फिर चुनौती आ गया, फिर मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे, फिर फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। तो एक हद तक तो, और हर टाइम मुझे मम्मी डैडी को बेग करना पड़ा, ये करूँगी फिर और नहीं करूँगी, ये करूँगी फिर और नहीं करूँगी, ये करूँगी तो फिर आप जो चाहे वो पढ़ूँगी, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट वो लोग, उनके लिए एक बहुत अलग दुनिया थी शो बिजनेस। हाँ, फिल्म, और सो वो समझते नहीं थे और वो बहुत चाहते, मुझे उससे दूर रखना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की पर हुआ नहीं। फाइनली मैं वहीं रही। तो बट इट्स, आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि देखिए उन दिनों मीडिया इतना फैला हुआ नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। उस इंफॉर्मेशन जो भी था सिर्फ फिल्म मैगजीन से थे, और येलो जर्नलिज्म या चीप गॉसिप से था। तो और हम लोग खुद, मम्मी डैडी या कोई भी फैमिली में फिल्म लोगों से कोई पहचान नहीं थी, कोई कनेक्शन, तो ताल्लुकात नहीं थी। तो दे वर वेरी, एंड आई डोंट ब्लेम देम, पर धीरे धीरे मैं आ ही गई। But how did you become that rebellious daughter कि नहीं अभी घर छोड़ के? Because I've read about it कि आपने अपना घर छोड़ा था। Yeah. So how did that happen? Because क्या हुआ कि ये offers they were falling in my lap. It's not like I was going out and trying. Just आप, क्या होता है, work leads to work. आप एक चीज़ करो, 10 चीज़ें आती है आपके, to you. तो ये हो रहा था, और मम्मी डैडी बहुत स्ट्रिक्ट थे, नहीं। और जब फिल्मों के ऑफर्स आने लगे तो वो बिल्कुल ही खिलाफ थे। तो एक टाइम में मम्मी ने कहा, या हमारी डॉटर फिल्में नहीं कर सकती है, या तो यू गेट आउट ऑफ द हाउस, और यू कैनॉट
my daughter cannot do movies and all. So I said, I'll get out of the house then. मतलब मैंने गलत क्या किया? You know, of course once I got to the house, उनको भी लगा कि अरे बहुत ज़्यादा strict हो गए थे. तो फिर they came and mummy cried and she said, please do what you like. 100 फिल्में कर लो चाहिए तो घर आ जाओ वापस. So that's how it happened. So कितने दिन आप घर से बाहर रही? 2 साल रही. 2 साल, such a long period of time. Yeah, at that age it's very very. So फिर उस दौरान पैसे कहाँ से आते थे, so to speak? तो मैं मॉडलिंग करती थी एंड मेनली मेरी बहन जो अभी गुजर गई है सुजाता, तो वो मेरे से काफ़ी बड़ी थी और वो भेजती थी रेगुलरली पैसे. एंड प्लस मैं मॉडलिंग भी करती थी एंड मतलब आई वाज लिविंग वेरी नॉर्मली. ऐसा नहीं कि बहुत स्टाइलिश था जी. और मैं एक आंट के घर में रह रही थी. तो आंट के घर पे? हाँ. फिर उसके बाद 1 साल के बाद उनको वो घर बेचना पड़ा. सो देन आई टुक अ पीजी फॉर अ शॉर्ट टाइम. सुजाता जी, उनकी भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस रही है उनके लाइफ में. सो उनका भी एक डिफ़िकल्ट जर्नी रहा है. सो शी डाइड इन द ईयर 2020, राइट? 18 आउट ऑफ कैंसर, बिकॉज़ ऑफ द कैंसर. So that was a very painful part in our life. We saw her in English film. Yes. Amazing. तो उन्होंने भी लेट शुरू किया. उनको भी उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं थी. एंड देन सडनली many years after her marriage she kind of separated from her husband and then it was again मैं क्या करूँ एंड वो भी एडवर्टाइजिंग में बहुत लोगों को जानती थी, फ्रेंडशिप थी. तो उन्होंने 1-2 एड्स किए, फिर फिल्में करने लगी. तो इट हैपेंड. पर वर्सेटाइल एक्ट्रेस. शी वाज अ गुड एक्ट्रेस एंड वो मतलब बहुत कमिटेड थी. अच्छा. एज एन एक्टर वो चाहती थी कि मैं अच्छा, अनलाइक मी आई एम लेजी. अच्छा. हाँ, तो हाफ द टाइम्स जो आते भी है ऑफर्स मुझे, मैं कहती हूँ नहीं मुझे ये सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं. बट शी वाज चार्ज्ड अबाउट एक्टिंग. सो आर यू काइंड ऑफ लेड बैक? आई एम वेरी लेड बैक. But laid back है तो फिर इतनी चीजें कैसे करती हैं आप? You're a multifaceted woman. I am laid back in the sense that I am driven by passion, not ambition. Yeah. So when something strikes me or something stirs me or fires me, then I am like I can't stop. जैसे आप मेरे घर में ही देखो, जो मैंने ये दीवारें सब, ये मोज़ेक सब मैंने ही किए हैं. तो जब मैं वो जोश में आ जाती हूँ तो सब हो जाता है. पर मुझे ऐसा नहीं. आई डोंट क्लैमर, आई डोंट रन आफ्टर लाइक फेम. एंड मुझे ऐसा, इनफैक्ट लोग मुझे रोड पे सब जब पहचानते हैं, एयरपोर्ट में, ये सब मुझे आई फील लाइक यार You don't enjoy that? I don't enjoy that all. Are you serious? Yeah, I don't enjoy it. So जब एक्टिंग में आप आई तो आप... And the thing about the arts, like whether it's acting or singing or whatever, जब तक आपका चेहरा पहचाना नहीं जाता तो आप फेमस नहीं हो. राइट. यू नो, मतलब आप कामयाब नहीं हो. आप जितना पहचाने जाते हो उतनी आपकी कामयाबी है. सो इट्स अ catch-22. या बट आई थिंक फेम केम क्वाइट अर्ली इन योर एज, बिकॉज़ आप मॉडलिंग कर रही थी तो फिल्मों में आने से पहले पीपल न्यू यू, राइट? हाँ. So it's I just, you know, there are times when you're ready for it. So अगर आप फंक्शन में जाओ और फोटोग्राफर आपका नाम नहीं ले और फोटो नहीं ले तो बुरा भी लगता है. पर जब आप क्वाइटली कहीं चल रहे हो और you know आप you're not dressed properly, you're dressed casually. Sometimes बाल में तेल है या जो भी, and people want selfie. आजकल सेल्फी का ज़माना है. And फिर वो अपलोड कर देते हैं कहीं. And so then you feel अरे यार, you know, that ये ऐसा फोटो क्यों लगाया किसी ने. So we will talk about your serial चुनौती. So आप उस वक्त कॉलेज में थी. जी. It's year 1987 ना? Yeah. And you did that for about 1988 तक. I don't remember the exact years. It was very long ago. I was in I But just finished my 10th serial, standard. especially the song of that serial is still remembered. That one. Yeah. मन एक सीपी है, आशा मोती है. Correct. Lovely. Now we'll move on to the blockbuster, the breakthrough of your life, the career, the filmy career is, you say it. Why you say it? कभी हाँ, कभी ना. Let's talk about कभी हाँ, कभी ना in a more detailed manner. So how did this film happen? So they called me up. I think call आया था कि आप ये फिल्म के लिए कास्टिंग हो रही है, आप आके ऑडिशन दे दो. Right.
आई थिंक मैंने 2-3 ऑडिशन दिए या 3-4 ऑडिशन दिए. इट्स ऑल सो लॉन्ग अगो. No? Very hazy memory, but I went and properly auditioned for it, and then I got selected. Okay. Yeah. Was it that easy? उन दिनों में ऐसा ही होता था मेरे लिए. अच्छा. मैं जो भी जब मैं जाती भी थी ऑडिशन में मुझे लगता था हाँ ये तो मिल जाएगा, मिल जाता था. You know, because I think it was just I was very confident. मुझे लगता ही नहीं था कि anything will not work out. So eventually I used to have that attitude and that things were working out like that. That's something we should take away from this interview for sure. Yeah, yeah. So you manifested a lot of things in your life. Subconsciously. Subconsciously. Yeah. Right. So अभी बोलते हैं ऐसा manifest करो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो. हाँ. उन दिनों में ये manifestation word निकला नहीं था. जी. But your subconsciously, your confidence and your belief system, your thoughts do attract, I think, what comes into your life. So what was your reaction जब पता लगा कि शाहरुख खान के साथ आप पेयर हुई हैं फिल्म में? देखिए उन दिनों वो इतना बड़ा, वो भी स्टार्टिंग मतलब he had signed many films. He was a star on the rise. अच्छा ही लगा, but वो उस वक्त आज के शाहरुख खान तो नहीं थे. नहीं थे. तो उस वक्त लगा था कि बहुत अच्छे एक्टर है और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस जो मैं थी एक बहुत अच्छे एक्टर और बहुत अच्छे एक्टर के साथ पेयर की गई है, कास्ट की गई है. नाइस. या और आपने शाहरुख खान के साथ सर्कस आई थिंक रिजेक्ट किया था ना? हाँ जी, हाँ जी. या यू रिजेक्टेड because my parents didn't allow me, I didn't reject it. But that's what I was saying कि वो हर चीज के लिए ना कहते थे. सर्कस के लिए बिल्कुल ना कहा था. अच्छा. So कभी हाँ कभी ना में जब शाहरुख के साथ उनको बताया कि मैंने रिजेक्ट किया था सर्कस, आपने उनको ये बात नहीं बताई? कुंदन से बता, उन्हीं का तो टीम था, टीम तो सेम था जिसने सर्कस का ही टीम था. हाँ, वो अजीज और सईद मिर्जा और कुंदन सब एक ही साथ में पिक्चरें बनाती थी ना, तो उनका ही टीम था. अच्छा. तो आई थिंक दे वेटेड फॉर मी टू ग्रो अप अ लिटिल मोर एंड ऑफर्ड मी. या पर मैंने ये सुना है आपकी किसी इंटरव्यू में कि आपको कुंदन शाह जी आपको थोड़ा डांटते थे. बहुत डांटते थे, रुलाते थे. And in retrospect, I know that it was because he wanted to capture that vulnerability. Yeah. You know कि आप अगर आना को देखो स्क्रीन पे तो वो लगती है कि उसको ऐसा बू बोलो तो रोने लगेगी. You know, there's that innocence and that softness to her. So I think somewhere he wanted to capture that. And कुंदन शाह को उनका तरीका वो था, वो सबको डांटते थे, सबको. अच्छा, शाहरुख खान को डांटा? हाँ, but शाहरुख didn't care. He was tough. He was tough. He was tough. In the sense? He was more focused, you know. He was more like मेरा करियर है, कोई कुछ भी बोले मैं करूँगा. अच्छा. मैं तो रोने लगती थी और कुंदन को बोलती थी मुझे घर जाना है, मुझे नहीं करना है, पैसे डांटते हो तो मैं नहीं करूँगी, मुझे घर जाना है. You know, so it was just a change of attitude. But I think वो जो उन्होंने जो काम एक्सट्रैक्ट किया was very special. And वो पिक्चर के बाद इनफैक्ट इवन बिफोर कुंदन, जस्ट बिफोर कुंदन पास्ड अवे, मैं उनसे जाके मिलती थी, ऑफिस में बैठ के गप मारते थे हम लोग. तो आई यूज्ड टू टेल हिम दैट यू मेड मी क्राई सो मच बट इट वाज वर्थ इट. मतलब 30 साल बाद लोग अभी भी उसके बात कर रहे हैं. मैं रोड पे चलती हूँ तो आना मेरे प्यार को ना तुम गाने लगते हैं. इट्स अ गुड थिंग दे स्टिल रिकॉग्नाइज मी एज द सेम पर्सन, यू नो. सो नो, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे. बट किसी के का मैनर ऐसा होता है. मैंने सुना कोई डायरेक्टर्स थप्पड़ मारते हैं. हाँ, तो एटलीस्ट कुंदन ने नॉट दैट हार्श. हाँ, या. और शाहरुख खान के साथ कैसा था आपका? हाउ वुड ही बिहेव ऑन द सेट्स? क्या इक्वेशन था आप दोनों का? उन जमाने में ही वाज क्वाइट, मतलब वो अपना करियर में अपना इसमें डूबे रहते थे, बहुत फोकस थे. हाँ. एंड थोड़े शाय थे. लाइक आई थिंक मेरी बात ज़्यादा गौरी से होती थी. शाहरुख से गौरी भी आती थी सेट पे. ओके. तो ज़्यादा गौरी से होती थी, शाहरुख से कम. तो शाहरुख खान जो फिल्म में हमें देखा है इज लाइक अ क्यूट बॉय हु इज चेजिंग यू. बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है उनका. पर जब एक बार कट होता था फिर उनका क्या होता था एक्शन? रियल में वो फिर कैसे बिहेव करते? क्योंकि बार बार स्विच करना. सी, आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट इंडियन ऑडियंस दे फील द एक्टर इज द कैरेक्टर. तो अभी भी मैं जब ट्विटर पे ट्रोल होती हूँ तो बहुत लोग कहते हैं हाउ कैन आना से दैट, हाउ कैन आना बिहेव लाइक दैट. मैं आना नहीं हूँ, मैं सुचित्रा हूँ. यू नो, तो सिमिलरली शाहरुख सुनील नहीं है.
शाहरुख शाहरुख है तो सो जो भी वो कैरेक्टर की ब्यूटी है, वो स्ट्रेंथ है, करिश्मा है, दैट यू शुड गिव क्रेडिट टू द राइटर एंड डायरेक्टर, नॉट द एक्टर. राइट. लोग बोलते हैं तुम योर सॉन्ग आना मेरे प्यार को, ऐसा मैंने नहीं गाया वो गाना. वो एक्चुअली मेरा सॉन्ग नहीं है. मेरा सॉन्ग डोले डोले है, मेरा सॉन्ग शरारत है, यू नो. तो ऑफ कोर्स इट्स कम्स फ्रॉम लव, बट ये जो किरदार हम लोग निभाते हैं पर बनाते हैं तो राइटर और डायरेक्टर. करेक्ट. आप उसे जीते हैं. हाँ. So शाहरुख के साथ are you in touch with him? No. Even now? When was the last time you met him? I don't recall. You don't recall that? Okay. So that was so lovely. Also आपकी ज़िंदगी कितनी बदली इस मूवी के रिलीज़ के बाद? मेरी तो शादी हो गई कुछ महीनों में. क्या हो गया जब इतनी बड़ी फिल्म रिलीज होती है, सब जगह वाहवाही हो रही होती है, एंड यू डिसाइड टू जस्ट गिव अप ऑन योर करियर. आल्सो योर लव केम विद अ कंडीशन. दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू नेवर एनविसाज्ड. सो क्या माइंड फ्रेम था उस टाइम पे? व्हाट वर यू थिंकिंग? व्हाई डिड यू? प्यार था, पागलपन था. आर यू दैट? यूथ थी, यू नो, ना समझाई थी. I think just innocence, you know, and I think all of us, हमारे रिश्ते जो आते हैं, हमारा लाइफ में जो experiences आते हैं, a lot of it is karmic, और आपको निभाना पड़ता है वो. You have to go through it for your own growth and journey, right, for your spiritual journey. Correct. तो I had to go through what I went through. So आपके लिए difficult नहीं था? आपने शेखर कपूर जी से बोला नहीं कि no, I don't think I can compromise with my career, maybe I'll do because my career was not so important to me. That's what people don't understand. But at one time एक समय था, एक फेज था जहाँ आपने अपना घर छोड़ा था. मैंने अपने घर छोड़ा था क्योंकि जोर था कि मत करो. अगर मम्मी डैडी शायद कहते हैं हाँ करो बच्चा, मैं बहुत जल्दी उससे बोर हो जाती. ओह. तो I think it was more rebellion I'm taken aback. I think it was more rebellion. See, I don't know. It was all so long ago. I was in my teens. I was so young. And वो जुनून होता है उस, you know, when you're very young, confusion होती है उस उम्र में. And मुझे हमेशा, I mean, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं असफल रहूँगी किसी भी चीज़ में. So even when I got married, I gave up acting. I never saw it like I was giving up something. I thought I was giving to my marriage. You know, I thought I was gaining something in my marriage. I never thought of it as giving up acting. Yeah. So you were head over heels. So it's a question of priorities. I think it's what you want from life. And that time he was your priority, and you were head over heels in love with him. Career didn't seem to be like that important. No. Okay. It's still not. It's still not? No. But you look so ambitious. आप इतने काम करते हो, मैं काम करती हूँ, मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, पर मैं अपने मर्जी से अपने टाइम में काम करना चाहती हूँ. अच्छा, तो शादी के बाद फिर I think, but आपने अपने सिंगिंग करियर को I think सस्टेन किया था, है ना? That is the time when I started singing Dum Tara. And Dole was the first one. Dole was the first one, yeah. Then was Dum Tara, then Aha, then Zindagi. Yeah. Then Telugu में मैंने एक एल्बम की. तो वो 3-4 साल में, 4-5 साल में मैंने every year I used to come out with an album. बहुत shows करती थी, live shows. Live shows. बहुत करती थी और हाँ, it was fun. And then I was not living here in India for a long time. Yeah. After marriage, you shifted to London. London, yes. So what did you enjoy the most? Acting या फिर singing? I enjoy both. Yeah. I enjoy both. But I think my core competence, if you call it, जैसे अगर आप मेरे स्कूल के क्लासमेट्स या कॉलेज के क्लासमेट्स या बचपन के दोस्त को पूछो, they will always remember me as the girl who was always singing. And because of my conservative background, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँगी. आ जाओगे. Yeah. In fact, even after मेरी daughter was born, mummy used to say, don't worry, you do your MBA, everything will be fine. Or they wanted to become CA, MBA कर चाहते थे आप करो. Yeah. क्योंकि उनके लिए वो एक decent, secure profession है, you know. अच्छा. They used to feel acting, singing, time pass के लिए ठीक है, पर वो career थोड़ी ना होता है. You know, that was their thinking. Of course, then later on they became like very proud of me and supportive. So एक टाइम पे आपको ऐसा लगा कि शेखर कपूर से शादी के बाद आपका जो खुद का एक आइडेंटिटी था, खुद का एक पर्सोना था,
you had fan following, everybody was going gaga about you. शादी के एकदम बाद आपको लोग सुचित्रा कृष्णमूर्ति से थोड़ा कम जानने लगते हैं और शेखर कपूर की वाइफ बेटर हाफ से ज़्यादा जानने लगते हैं. इससे कैसे सुचित्रा deal कृष्णमूर्ति तो मिट गई किया शादी के बाद? हाँ, क्योंकि मैंने काम भी छोड़ दिया था. आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट प्रेगनेंसी. तो आफ्टर माय डॉटर वाज बॉर्न, एंड देखिए शो बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जो दिखता है वो बिकता है लिटरली. एंड आई हैड गिवन अप माय वर्क. आई वाज अ स्टे एट होम मम. तो सुचित्रा कृष्णमूर्ति तो रही ही नहीं. तो दुख नहीं हुआ उस वक्त ये जानकर? दुख धीरे धीरे जब शादी में आप चले गए, शादी हो गई, फिर आपको रिग्रेट होना अगर शुरू मेरी हुआ? शादी सफल होती तो मुझे दुख नहीं हुआ होता. जाहिर सी बात है, Yeah. जाहिर सी बात Because है. if my marriage had worked out and if it had gone the way I had envisaged, ki perfect, this perfect happily ever after, then I would not have minded it. But वो नहीं हुआ, फिर मैं भी नहीं रही, तो क्या फायदा? है ना? Yeah. सो उससे कैसे डील किया आपने? Depression, breakdown, many things. तो ये सब होता है. You have to move on. I think बहुत से औरतों को यही होता है. Stories are very similar. इनफैक्ट मैं जब मैं प्ले करती हूँ, मेरा ड्रामा क्वीन जो किताब मैंने लिखी है, या एंड आई डू दिस प्ले ऑन स्टेज एंड आई हैव women coming backstage and holding my hand and crying and clutching and saying, अरे this is our story ma'am, you said what we could never say, you know. So I don't think my story, लोग कहते हैं आपने इतना दुख और कष्ट सहा. I said no, I think my life compared to a lot of women has been very easy. Has been very easy, so I should not complain, you know. And I have this reaction for my play, and I find that like I feel like, chalo, I'm talking about something that people have not been able to talk about before. So bold of you, really audacious of you. So I'm an artist, you know, that's what I do. Yeah. But क्या होता है आर्टिस्ट, फिल्म आप भी जानती होंगी, फिल्म इंडस्ट्री में people tend to hide things. Yeah. पर आप हमेशा काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट योर पर्सनल लाइफ एज वेल. ट्विटर पे भी आप धमाका करती हैं, पर्सनल लाइफ की भी बातें आपने कुछ छुपा नहीं है. योर लाइफ इज लाइक एन ओपन बुक. इट इज़ वेरी एविडेंट. ऑल्सो वेरी ग्राउंडेड यू आर. दिस इज लॉट आई माई सेल्फ इंटरव्यूइंग यू राइट सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू. आई कैन टेक अवे सो मेनी थिंग्स अभी आपसे बात करके. सो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड टू डू दैट. How sweet, thank you. ऑल्सो मूविंग ऑन. सो देखिए हम कितनी भी बातें कर ले कि ओके दिस वाज not that easy or whatever, but I genuinely want to know, like very authentically, ki what was that one thing or maybe certain things that you actually incorporated in your life in order to come out of this messed up life. एक I'll tell you, काफी लोगों को help होगा इससे. बहुत help होगा. तो I think I'll tell you main thing कि you have आप जितना भी आपके फैमिली के साथ झगड़ो अंडरस्टैंड कि उनके अलावा nobody gives a shit about you. तो अल्टीमेटली फैमिली पे डिपेंड करना पड़ता है और उनके प्यार को मतलब वैल्यू करना पड़ता है. सो डेफिनेटली दैट. एंड आई थिंक द मेन थिंग जो है इज़ डिसिप्लिन. तो एक बार आप कुएं में डूब जाओ, आपके पर नहीं निकल आते कि आप उड़ के बाहर आ जाएंगे, यू नो. आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ता है. एंड दैट कम्स विद डिसिप्लिन. तो इट इज़ नॉट अबाउट आफ्टर अ पॉइंट, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट और एनीथिंग, इट इज़ अबाउट डिसिप्लिन. यू नो, आप डिसिप्लिन लाओ आपके लाइफ में एंड यू जस्ट कीप फोकस्ड ऑन योर डिसिप्लिन, द रेस्ट ऑफ लाइफ विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस. क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है, लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, रियाज छोड़ देते. जैसे मैंने भी बहुत साल छोड़ दिया था. या मैंने अपनी आवाज़ खो दी थी एकदम. मैंने गाना बिल्कुल बंद कर दिया था. ये सब हो जाता है. बट द ओनली वे यू गेट इट बैक इज़ विद डिसिप्लिन. यू नो, ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, गुरुजी के ब्लेसिंग्स, एंड आपकी खुद की मतलब आपको whether you want it or no, get up, do what you have to do. ये ड्राइव कैसे आया कि नहीं बहुत हो गया सुचित्रा, अब मुझे काम करना है, अब मुझे वापस अपना कम बैक करना है लाइफ के टूवर्ड्स? आई थिंक माई डॉटर हैज़ अ लॉट टू डू विद इट. बिकॉज एक तो जब वो कॉलेज में गई तो उसने मेरा नाम बिना बताए एक डेटिंग साइट में डाल दिया. ओह माय गॉड. शी सेड मम, because you know I was so focused on her, my life is to revolve around her. So
She said, "Mom, now you need to get a life now." एक ने किया, and from the time she realized that, पहले तो उसको मालूम ही नहीं था कि उसके लिए मैं सिर्फ मम्मी थी. फिर जब हम बाहर जाने लगे, लोगों से मिलने लगे, उसको she started getting an idea that I used to be very famous. I used to do, and then she used to keep saying, "Mom, why aren't you doing anything? Why aren't you doing anything?" So she used to keep saying, like, offers used to come, and I would be like, "I don't think it's good," and she would say, "No, just do it, Mom, just do it. Don't bother, just do it." So I think she was quite instrumental in pushing me. There was a time in your life when you felt like I should give up on my life. मुझे जीना नहीं है, and you tried at committing suicide as well. Yes. I think ऐसा दौर आया, निकला बहुत. आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? कोई मिला ही नहीं. कोई मिला नहीं? But you just said no, आप डेट्स पे गई थी. नहीं, वो सब मेरे फ्रेंड बन गए. हाँ, वो प्यार अलग चीज होती है भाई. हाँ. तो इस सुचित्रा कृष्णमूर्ति still ready to fall in love all over again? Yes. If given a chance? Yes. So आपको with the right person. With the right person. But आपको ये नहीं लगता कि आप काफ़ी साल गुजर गए हैं उस पहले आपके उस चैप्टर जो हुआ, उसके बाद काफ़ी टाइम बचा, तो आपने शादी का आई डोंट थिंक आप बहुत सीरियस हैं दूसरी शादी को लेकर. नहीं, अगर द राइट, सी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, एक तो व्हेन माय डॉटर वाज स्मॉलर आई वाज वेरी पर्टिकुलर दैट आई स्टिल एम, मुझे कोई फ्रिवोलस टाइम पास नहीं चाहिए. आई वांट समथिंग डिसेंट एंड आई वांट सम इक्वल कंपेनियनशिप, एंड मुझे ये भी लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि woman has to have a man or a man has to have a woman. Somebody has to be there. I will allow somebody in my life. I would want somebody in my life जो मुझे enhance करे, मुझे ज़्यादा खुश बनाए. अभी मैं अपने आप भी काफ़ी खुश हूँ. तो मुझे किट झंझट नहीं चाहिए. ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत पहनो. I can't stand it. I'm better off on my own. Yeah. But there was a time when you felt like you should have a companion in your life. I think everybody, I was in my early 30s when I got divorced. Okay, when in a marriage should a woman feel that enough is enough, according to you? I think it is so relative. I think we all have our own threshold. Yeah. देखिए, trauma is a very relative thing, कोई लोग होलोकॉस्ट सर्वाइव करके ऐसा अपने आप को झटक के ठीक रहते हैं. कोई लोग एक थप्पड़ मिलता है वो कभी रिकवर नहीं करते हैं. सो यू रिस्पेक्ट योर ओन बाउंड्रीज, योर ओन स्पेस, योर ओन सेंसिटिविटी, एंड यू मेक योर ओन डिसीजन. मैं नहीं बोल सकती हूँ कि अगर ये हुआ तो तोड़ दो. इट्स वेरी पर्सनल. इट्स वेरी पर्सनल, एंड देयर आर मेनी women who very bravely decide कि I will stay on. So you weigh your own pros and cons and you make your own decision. आपको कोई बोल नहीं सकता कि ये सही है, ये गलत है, अगर ब्रॉडर पिक्चर में बात करें तो आपके लिए वो एक चीज़ क्या थी कि नो आई कांट सस्टेन दिस मैरिज, अब मुझे शादी में नहीं रहना. आपने ये डिसीजन लिया था. मैंने लिया टू क्विट दैट मैरिज व्हिच वाज सो ब्रेव ऑफ यू. बट ऐसा क्या था वो एक चीज़, लाइक बहुत डिटेल में नहीं पूछूंगी, बट आपको जो लगता है कि आई थिंक बहुत से चीज़ें थी एंड आई जस्ट थॉट दैट मुझे अपने हिसाब से जीना है अभी. डज लॉयल्टी मैटर टू यू? यस. या आई थिंक ट्रस्ट के बिना no relationship is worth it. पर आपको नहीं लगता whether it's a friendship, whether it's in your family, whether it's a lover, trust and loyalty is very important. पर आपको ये नहीं लगा कि आप इतने बड़े पब्लिक फिगर से शादी कर रही हैं? शेखर कपूर was the Shekhar Kapoor that time. Of course he was doing international films and too many recognition he was getting. उस वक्त आप खुद चूज़ करती हैं उनसे शादी करना, तो आपको ये दिमाग में आया नहीं कि अरे मैं इनसे शादी कर रही हूँ, given the fact his nature slightly here and there whatever, given the fact, उसके बाद आपने सोचा नहीं कि नहीं अगर मैं शादी कर रही हूँ तो मुझे लॉयल्टी तो इनसे पूरी तरह से नहीं मिलेगी? एक खुद का ये इवैल्यूएशन होता है, इंसान खुद में करता है. प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है. तो डिवोर्स भी दिल से होता है, दिमाग से नहीं. क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफ़ी लोग शादी भी करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल चलता है, ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री. That's what I said. See, everybody is entitled to their own decision. How can anybody say कि ऐसा मत करो, ऐसा करो या ऐसा करो? It is a very individual choice. मैंने बहुत, अभी तो फैशन हो गई है डिवोर्स की. मैंने बहुत पहले किया जब it was still something shocking, तो but it was my decision.
I heard that Shikhar Kapoor did say sorry to you. See, देखिए, we have a child together. Yeah. ये जो प्रेस में आती है, it is an outsider's view. The fact is we are still parenting a child together. Right, right. So वो रिश्ता कभी टूटेगा नहीं. बिल्कुल. हमारी बच्ची है. वो बच्चों के लिए. हाँ, मैं उनसे बोलती हूँ कि you know, he's a very very committed and good father. Wow. And I would say that my daughter is closer to him than she is to me. सिंगल पेरेंटिंग बहुत टफ था आपके लिए? बहुत because it's just you. You know, they say it takes a village to raise a child. So imagine अकेले करना, it takes a lot of your time and energy and worry. पूरा head fill हो जाता है just worry and concern से all the time. Yeah. कहते हैं घर में अगर हस्बैंड वाइफ या अगर पेरेंट्स का अगर झगड़ा होता है, एक एनिमोसिटी होता है माहौल घर में, बच्चे पे बहुत असर होता है. बहुत असर होता है. तो कावेरी का चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग कैसा था? बहुत असर हुआ है. शी इज डेफिनेटली वेरी अफेक्टेड बाय इट. सो शी हैज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा. यस, फॉर श्योर. बट आई एम श्योर आप उनके साथ हैं, तो आई थिंक शी विल कॉम्बैट दैट. देखिए, एवरी पेरेंट डज द बेस्ट दे कैन, और हर चाइल्ड को ट्रॉमा तो होती ही है, यू नो. एंड डेफिनेटली इन अ ब्रोकन होम ट्रॉमा बहुत होती है, एंड इन अ ब्रोकन होम ऑफ पब्लिक फिगर्स तो बहुत होती है. बिकॉज लाइक यू सेड, पर मैंने पढ़ा, पर मैंने सुना. तो इमेजिन वो बच्ची के कान में कितना लोगों ने बोला है कि मैंने ये पढ़ा, ये सुना, मैंने सुना ऐसा है, क्या ऐसा है. एंड चिल्ड्रन आर नॉट equipped to deal with all this, you know. So it makes them very very sensitive and it's a very delicate and plus with they're trying to balance their affection between their parents, you know. So it's a very tricky situation for them. You know, Suchitra, you are educated, आपने इतनी दुनिया देखी है, seen it all. उसके बाद भी you are seeing, आपने इतने struggle देखे हैं, बहुत परेशानी आई, single parenting and so many things. अब यहाँ इंडिया में अगर हम बात करें, यहाँ पे काफ़ी ऐसी औरतें हैं जो पढ़ी लिखी उतनी नहीं हैं और शादी हो गई हैं, बट शी इज़ नॉट हैप्पी इन दैट मैरिज एंड शी वांट्स टू कम आउट ऑफ दैट मैरिज जस्ट फॉर द फैक्ट दैट शी इज़ डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड, द स्पाउस. वो शादी क्विट नहीं कर पा रही है. उन औरतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मेक योर ओन डिसीजन. वही कहना चाहूँगी, वही कहती आ रही हूँ मैं कि इट इज़ अ वेरी पर्सनल डिसीजन, एंड finances are a very big part of being on your own. Okay, what is that one thing you want people to remember about you? My smile. That's lovely. Also, you know, I want, if anybody wants to remember me as, like, I want to be remembered as the girl who made people smile. Or who gave joy. You know, लोग मुझे, I want कि लोग मुझे देखें और उनको खुशी हो. You know, they feel happy, they feel inspired, they feel positive. Correct. What is that one thing you would want to do if you get to relive the 90s era? I would not get married so young. That's the one regret that you're living your life. I was too young. Too young. Yeah. Okay, on that note, we are moving on to our next segment, and the name of the segment is Controversies Which Made Headlines. So now, साथ बैठी हैं, सारी controversies को खारिज खुद करेंगी ये. So let's start with the first one. मेरे बहुत से controversies I know, तभी मैंने थोड़े लिए हैं. अच्छा, ठीक है, चलो. So the first one is, आपने गुल पनाग इलेक्शन के टाइम पे आपने किरण खेर won from चंडीगढ़, बट गुल पनाग के बारे में आपने कहा था कि स्किम्पी क्लोथ्स पहन के सेक्सुअली दिखकर she can't win votes. Yes. तो मैंने ये बोला था, एंड बिल्कुल उल्टा तरीके से निकला, because what I meant is that a woman will always be seen sexually. So somebody who's so sexual and so young, and तो लोग are not, people are not going to take her seriously as a politician. वो तो सिर्फ उसके कपड़े देखेंगे, वो सिर्फ, you know, I don't remember the exact words, but I said that India is fixated on mother figures. They cannot handle the sexuality of a woman. They are threatened by the sexuality of a woman. That's what I meant. पर वो एकदम गलत तरीके से निकला. And it came out like I was trying to diss Gul. Do you mean so जब ये मुझे, I realized this, मैंने tweet में भी apology दी. I called up Gul and I told her I'm really sorry, this was not my intention, and I'm really ashamed of the way it came out. And what I meant was कि
women are, a beautiful young woman will always be seen as a sexual object. Nobody takes her seriously, unfortunately. Okay, moving on to next controversy. Especially this is your tweet that I'm talking about. This is related to azan. Yes. हाँ, ये आई थिंक तकरीबन 5 साल पहले ये आपने ट्वीट किया था कि अजान की शैटरिंग आवाज़ मेरी आंखों में, मेरे कानों में आ रही है और मैं सुबह 4 बजे घर आई हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, और मुझे मेरा भगवान से कनेक्ट दिखाने के लिए मुझे कोई लाउड स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो बेसिकली बहुत आउटबर्स्ट हुआ था इस चीज़ का भी. देखिए, एक डेसिबल लेवल होती है फॉर ऑल साउंड. हाँ, सो ये जो एरिया है, दिस इज अबाउट 10 times अबव द परमिटेड लीगल डेसिबल लेवल्स. और ये कुछ मतलब कुछ दादागिरी का माहौल है जी. तो आई ट्वीटेड इट, देन आई वेंट टू द BMC, आई वेंट टू द NGOs इन द एरिया. आई सेड प्लीज़ आप आके मेजर करिए कि ये साउंड डेसिबल्स इतने हाई क्यों हैं. इट इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया, सो यू कैन नॉट. अगर मुझे सुबह सुबह गाना गाना है, इवन रियाज, फॉरगेट इवन गिविंग अ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, मैं माइक लगा के गार्डन में नहीं गा सकती. मेरी नेबर्स को डिस्टर्बेंस होगी. राइट. So I think we have to live with a civilized conduct. To a certain extent is okay, but beyond that is not okay. And I maintain that. कि we have to live keeping everybody's comfort in mind. Yeah. People also said कि आप जो बार बार ट्वीट्स करती हैं, क्योंकि आप ट्वीट बहुत ज़्यादा वोकल हैं अपनी ओपिनियन को आगे रखने के लिए, because you're opinionated women. Yeah. But people said that you do it to एक publicity stunt है आपका, so to speak. Because you were not doing films or acting, बहुत ज़्यादा dominantly आप नहीं कर रही थी. So people thought just to be in the limelight, attention लेने के लिए आप ये tweets करती थी. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना. Lovely. Also now moving on to third one, you wrote a blog in the year 2009, The Drama Queen. ऐसा लाइफ में क्या क्राइसिस हो गया था कि आप राम गोपाल वर्मा को सुचित्रा कृष्णमूर्ति प्रपोज कर रही हैं शादी के लिए? It's all a joke. You read the book, you come and see my play. So it never happened? It happened, but it happened as a joke. It happened as a very humorous. So you never wanted to marry Ram Gopal Verma? Definitely not. Okay. तो वो उन्होंने कुछ मुझे मैसेज भेजा, व्हाट आर यू अप टू? सो आई सेड नथिंग, गेटिंग बोर्ड. सो ही सेड व्हाई, हाउ कम और समथिंग. सो आई सेड जस्ट सो व्हाट डू यू वांट टू डू? आई सेड मैरी मी ना, ऐसे जोक में था. अच्छा, जोक में था. तो नगेश के साथ भी ऐसा ही हुआ. वो मेरे नेबर है, उनका विंडो मेरे रूम से उनका रूम दिखता है, घर दिखता है. सो एक दिन मैंने उनसे जोकिंगली बोला, हम लोग फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे कोई पार्टी में, तो मैंने बोला आप भी आ जाओ, अपनी खिड़की में अंगड़ाई करो. जैसे ओल्ड फिल्मों में करती थी ना, हीरोइन आके ऐसा करती थी. मैंने बोला कि आप आके अंगड़ाई करो, मैं आपको देखती हूँ. So it's all as a joke. But I used that also, and even that he said yeah, because he also found it very funny. Oh, because a lot of people have taken this to their heart and कि हाँ सुचित्रा wanted, ये बहुत serious issue है, because मैं बहुत interviews देखे हैं and सभी कहते हैं that you really wanted to marry him. But आज इस इंटरव्यू से लोगों को पता लगेगा कि it was just frivolously a prank or maybe a joke. It was a joke. It's a joke. You were never serious about it. How can anybody be serious about marrying Ram Gopal Verma? That is so. He's a very nice man, but वो इतना डर गए by my thing when I said marry me ना, that is even funnier. So he took me very seriously. वो डर गए. उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया and he explained to me how I'm such a nice girl and he's a very horrible guy and I should not think about it. I said Ramu, it was just a joke. तो वो भी उन्होंने भी seriously लिया. हाँ, अभी लोगों ने तो अभी तक सीरियस लिया हुआ है, but after this interview I think people will now see अच्छा she was being a drama queen. Yeah, and please read my book. I will. And come and see my play. ये सब मैंने use किया book में, मेरे play में है. Also the outburst between you and Preeti Zinta. She said that I'm the #1 actress. Suchitra, do not talk to me like that. And you need to see a psychiatrist and a doctor. Because आपका दिमाग सही जगह पे नहीं है. That's what Preeti Zinta said that to you. So then how did you take that? I didn't have to take it. It's a free world. She can say what she likes. And she also said that मैं एक #1 actress हूँ. तुम तो काम भी नहीं करती हो.
You are a homemaker. So, what was your reaction to I felt that? very proud. I'm very proud of being a homemaker. मैंने बोला ना मेरी वो ambition नहीं है. I'm very proud of being a homemaker. I was a full-time mom for like, you know, almost 20 years. I'm very proud of it. पर आपने प्रीति जिंटा का कभी नाम मेंशन नहीं किया था अपने ब्लॉग में. उन्होंने पढ़ के उनको लगा कि वो ही हैं. So जहाँ पे आग होता है वही धुआं होती है, I guess. Yeah, and people are entitled to saying whatever you know they want. Yeah. Also, Preeti said sorry to you. See, lies have speed. Truth has stamina. I've always maintained that about my life. Loved it. Yeah. Yeah. But did she say sorry to you and she called you for जाने मन का premiere? एक फिल्म आई थी जाने मन, उनके उसके प्रीमियर पे आपको बुलाया था. She basically wanted to mend things with you, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था मीडिया से, काफ़ी उनको सवालात किए जा रहे थे. I think आपको ये इंटरव्यू ये एक सवाल उनसे पूछना चाहिए. Lovely. See, things happen. People have moved on in their life. Yeah. You know. So have you forgiven? प्रीति को माफ़ कर दिया आपने? No. नहीं माफ़ किया है. नहीं, क्यों? ज़रूरत ही नहीं है. Not a part of my consciousness at all. Right. ये सब आपके मन में है, मेरे मन में तो है ही नहीं है ये सब अभी. I think आपने उनको माफ़ नहीं किया, मतलब वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है. जी. है ना? ये सब चीज़ें मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है अभी. Right. Which is a good space to be, trust me. आप बोलते हैं ना इंस्पायर, आपको women are inspired by you. इन चीज़ों से इंस्पायर प्लीज हो करिए, आप मेरे से होइए. सब होंगे. हाँ, कि don't give weightage to stupid things that don't serve you any purpose. You know. Rightly said. Yeah, just remember and hold on to things and nurture things that help you, make you grow. ये सब फालतू की बातें हैं. Useless फालतू की बातें हैं. Correct. I agree with you. Yeah. Moving on to our last controversy, which is like, एक ज़माने में आपके साथ casting couch हुआ था. हाँ. कोई बहुत मशहूर डायरेक्टर था and he called you होटल में and then what is that story? That's very funny. तो he asked me कि मैंने बोला कि मम्मी डैडी बिल्कुल खिलाफ थे. तो जब मैं मीटिंग से जाती थी भी मुझे छुपा छुपी जाना पड़ता था. तो उन दिनों विच वॉज क्वाइट कॉमन, वो होटल में आते थे आउट ऑफ स्टेशन से ना, तो वो स्वीट होता था, बाहर मीटिंग्स रखते थे. और तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था, मैं गई थी वेरी इनोसेंटली. एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी थिंग्स लाइक घर में कौन है. सो आई सेड मम्मी डैडी एंड ऑल दैट. एंड देन ही सेड हु आर यू क्लोज टू. सो आई सेड माय डैडी, मम्मी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑल. So I'm thinking, such a sweet uncle, he's asking me such homely family type questions. Then he says, अच्छा, you're very close to your father ना, तो आप उनको फ़ोन करिए और बोलिए कि मैं आपको कल सुबह घर छोड़ूंगा. तो initially तो I didn't register only, मतलब how can you even understand, you know? So then I was like, कल सुबह, पर अभी तो कुछ 4-5 बजे शाम के, मैं कल सुबह तक क्या करूँगी. फिर मुझे बहुत डर लगने लगा. मैं अपनी सब की फाइल सब लेके भागी वहाँ से. भाग गए. हाँ. I said I'm just coming and I ran. Oh God, seems like you have. But you know, ये बहुत होता है. I think people have horror stories of casting couch. ये तो बहुत mild है. लोग बोलते नहीं है. एक तो क्योंकि उनको बहुत शर्म आती है, you know. पर मैंने हॉरर स्टोरीज सुने हैं फ्रॉम पीपल. राइट. सो आपको लगता है कि आपका जो ये एटीट्यूड है, आप इतनी बोल्ड हैं, अनइनहिबिटेड हैं, ऑडेशियस हैं, किसी से डर नहीं लगता, बेसिकली यू आर फियर्स एंड यू आर फियरलेस, ऐसे लोगों से कॉम्प्लेक्स फील करते हैं आई थिंक जो मेन हैं. सो इस तरह की जो औरतें होती हैं उनसे थोड़े मर्द जो हैं थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रखते हैं. इसलिए शायद मुझे कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं मिला ना. हाँ. I think That's so. sad. I think मर्दों का जो माइंडसेट है वो चेंज करने की ज़रूरत है. नहीं, I don't think so. I think people have the right to be who they are, and the right person will find the right person. You know, there's always a match. मैं यश चोपड़ा की फ़ैन हूँ. हर एक के लिए कोई ना कोई बनाया होता है. So अब जब दोबारा शादी करने के लिए सोचेंगी तो क्या क्वालिटीज़ आप मेजरली देखेंगी उस लड़के में to be your partner or husband? I think first is like what you said, he shouldn't be intimidated by me. हाँ, yeah. And
जो जियो और जीने दो, इंटेलिजेंट होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। मेरे लिए तो वो बहुत नेसेसरी है। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। Oh, so you're a sapiosexual. Mm-hmm. Okay. What is that one thing would you like to say to our viewers? Listen to my song Shararat. Shararat, yes. Okay, let's everybody give it all for Shararat. हो जाए एक शरारत। बदलते मौसम ने फिर कोई शरारत की, यूं मुड़ के देख लिया आपने कयामत की। बदलते मौसम ने फिर कोई शरारत की। वाह, I'm speechless. I think people are already loving this song. मैंने देखा है. I think it's getting good response. Good response. Yes, yeah. I'm very happy. Yeah. Also, what are your upcoming projects? So गाने तो मैं कर रही हूँ। फिर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया है जहाँ मैंने गाने भी गाए हैं, लिरिक्स भी लिखे हैं, कुछ कॉम्पोजिशन भी किया है। इट्स अ वेब सीरीज, मारगांव फाइल। Okay. तो उसमें जीनत अमान है, पल्लवी जोशी है, मैं हूँ, शिल्पा शिंदे है। Lovely. क्या स्टार कास्ट है? वेरी गुड। परवीन दस्तूर जो मैंने प्यार किया के बाद पहली बार आ रही है, एंड तनाज ईरानी, माँ बानू कोटवाल, वेरी गुड। किट्टू गिरवानी, वेरी गुड फीमेल पावर पैक्ड कास्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उसमें मैं अगेन एक क्रिश्चियन किरदार निभा रही हूँ, समांथा का। ओके। एंड मेरे लिए वेरी एक्साइटिंग है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुंदन हमेशा कहते थे आई एम मिस्ड आउट, यू नो, ऑन गेटिंग यू टू सिंग योर सॉन्ग्स। तो आई फील कि इतने साल बाद फाइनली मैं प्रोजेक्ट में गाना भी गा रही हूँ, एक्टिंग भी कर रही हूँ। तो वो दैट इज वो सितंबर अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। बट योर फैंस विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू, यू नो, डूइंग योर कमबैक। Yeah. They really wanted to see you hit the silver screen, be there all around. It's not like, you know, मैं नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं थिएटर बहुत करती हूँ। मैं ड्रामा क्वीन कर रही हूँ अभी 2 और मेरे, क्योंकि थिएटर में आई एम डूइंग द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई फील एक्साइट मी, यू नो। ऐसे बहुत से रोल्स के ऑफर्स आते हैं और मैं कास्टिंग डायरेक्टर को बोलती हूँ खबरदार ऐसे रोल के साथ मुझे फ़ोन किया, यू नो। सो जब कोई अच्छा ऑफर आए तो आई एम वेरी हैप्पी टू डू इट, पर अच्छा आना चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ। तो इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट डूइंग, जैसे आया नहीं है। पर आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको यू नो मदर का रोल करना इज समथिंग दैट यू वुडंट लाइक। See, you cannot describe the role to me as heroine of the mother and expect me to get excited. I have no problem. I'm already in real life. I'm mother of a heroine. You know, मेरी daughter भी आ रही है as a leading lady now. So that is not the point. But आप जब एक character को, किरदार को ऐसे describe करते हो, I have already placed the relevance in the story. So I'm not interested. You know. So I'm happy to play a character even 10 years older than me or much older or whatever, but it has to drive the story. Like how Sushmita is doing, like she did Arya. Did you watch that? Yeah, absolutely. You know, challenging and impactful roles is what you're looking at. Okay. Till then मैं दूसरे चीजें करूँगी ना. Yeah, but not a lot of people know that she's a versatile painter, voracious reader, writer. Also ये ग्लास मोज़ेक वर्क, क्या मोज़ेक वर्क जो आपने किया है, सो आप एग्जीबिशन में भी लगाती हैं? मोज़ेक नहीं लगाती हूँ बिकॉज वेरी हैवी, पर मैंने कुछ दरवाजे के, अगर आप देखें तो वो सब दरवाजे मैंने बनाए हैं। Thank you. It was such a lovely interview. Like I thoroughly enjoyed this interview. After such a long time. Not that I didn't enjoy with the other artists, but this one was special. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Lovely talking to you. Thank you. Well, that was Suchitra Krishnamurthy, the very bold and the beautiful. Well, मुझे लगता है आपको ये इंटरव्यू देखकर काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि आप बहुत इंस्पायर होंगी. Especially females would enjoy this interview so much. On that note, please take care, everybody. Subscribe to our channel. Also, please take care. Stay tuned. This was Nandini signing off. Thank you.